हे पार्थ, आज मैं तुमसे उस पीड़ा के बारे में बात करने आया हूं जिसे बहुत से लोग अपनी किस्मत समझ लेते हैं। तुमने भी शायद कई बार यह अनुभव किया होगा। किसी काम की शुरुआत पूरे विश्वास से की, दिन रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। तुम्हें लगा कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर रह गई, तभी सब कुछ बदल गया। कभी कोई व्यक्ति साथ छोड़ गया, कभी परिस्थितियां बदल गईं, कभी कोई ऐसी बाधा आ गई जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर तुम्हारे मन से एक ही आवाज निकली, हे कृष्ण, मेरे साथ हर काम बिगड़ क्यों जाता है? यदि आज तुम्हारे मन में भी यही प्रश्न है, तो शांत होकर सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें किसी भाग्य का रहस्य नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का वो सत्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम हर टूटते हुए काम को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। हे पार्थ, मनुष्य जब किसी काम के बिगड़ने को देखता है तो वो केवल अंतिम परिणाम देखता है। वो ये नहीं देखता कि उस परिणाम तक पहुंचने वाले कितने अदृश्य कारण थे। तुम सोचते हो, मैंने मेहनत की थी फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जीवन केवल मेहनत का गणित नहीं है, जीवन समय का भी विज्ञान है। कई बार बीज उत्तम होता है, मिट्टी भी उपजाऊ होती है, किसान भी परिश्रमी होता है, फिर भी फसल तुरंत नहीं उगती। क्यों? क्योंकि ऋतु अभी आई ही नहीं। यदि किसान हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो स्वयं उस बीज को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने हर प्रयास का परिणाम समय से पहले देखना चाहता है, और जब उसे तुरंत फल नहीं मिलता तो उसे लगता है कि उसका काम बिगड़ गया। लेकिन हे पार्थ, हर विलंब असफलता नहीं होता और हर रुकावट अंत नहीं होती। तुम्हें याद है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसे भी यही लगा था कि सब समाप्त हो गया। उसके सामने अपने ही गुरु थे, अपने ही बंधु थे, अपने ही संबंध थे। उसे लगा अब चाहे जो करूं सब बिगड़ चुका है। लेकिन उसी क्षण से उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। यदि उस दिन सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार सरल होता तो क्या गीता का जन्म होता? नहीं पार्थ, कई बार जो परिस्थिति तुम्हें टूटती हुई दिखाई देती है वही तुम्हें उस ज्ञान तक ले जाती है जो बिना उस कठिनाई के कभी प्राप्त ही नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक भूल बार बार करता है। वो हर बिगड़ती हुई घटना को अपनी हार मान लेता है। वो ये नहीं पूछता, इस घटना के भीतर मेरे लिए कौन सा संदेश छिपा है। वो केवल इतना कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो पार्थ, जब कोई दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारा मन उसी बंद दरवाजे को धक्का देता रहता है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उस ओर जाती ही नहीं जहां शायद एक नया मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक असफलता के बाद पूरी तरह टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बना लेते हैं। परिस्थिति दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन दृष्टि अलग होती है, और जीवन हमेशा दृष्टि के अनुसार बदलता है। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम किसी भी बिगड़ते हुए काम को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। पार्थ, अब उस रहस्य को सुनो जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे मन का एक बहुत बड़ा भ्रम टूट जाएगा। तुम सोचते हो कि हर काम इसलिए बिगड़ता है क्योंकि भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि ऐसा होता तो इस संसार में कोई भी मनुष्य कठिनाइयों के बाद सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाता। ध्यान से देखो, सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता तब तक उसका वास्तविक तेज दिखाई नहीं देता। कुम्हार जब तक मिट्टी को बार बार थपथपाकर आकार नहीं देता तब तक वो साधारण मिट्टी ही रहती है। और एक वृक्ष जब तक आंधियों का सामना नहीं करता तब तक उसकी जड़ें धरती में गहराई तक नहीं उतरती। प्रकृति का प्रत्येक नियम तुम्हें एक ही बात सिखाता है कि जो टिकने वाला होता है उसे पहले परखा अवश्य जाता है। फिर मनुष्य ये क्यों मान लेता है कि उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल उसे रोकने के लिए आई है? हे पार्थ, बहुत बार तुम्हारा कोई काम इसलिए नहीं बिगड़ता कि तुम अयोग्य हो, वो इसलिए रुकता है क्योंकि अभी तुम उस परिणाम के लिए भीतर से तैयार नहीं हुए हो। सोचो, यदि किसी छोटे बच्चे के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या वो उसे संभाल पाएगा? नहीं, जिम्मेदारी मिलने से पहले क्षमता का बढ़ना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, फिर उसे वो देता है जिसकी वो इच्छा करता है। लेकिन मनुष्य केवल परिणाम देखता है, तैयारी नहीं। इसी कारण जब उसका कोई कार्य रुक जाता है तो वो स्वयं को असफल मान लेता है। हे पार्थ, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस घटना को तुमने उस समय सबसे बड़ा नुकसान समझा था, कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारे लिए वरदान बन गई? जिस नौकरी के ना मिलने पर तुम रोए थे, बाद में समझ आया कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस व्यक्ति के दूर जाने पर तुम्हारा हृदय टूट गया था, बाद में वही दूरी तुम्हें किसी बड़े दुख से बचा गई।
जिस योजना के असफल होने पर तुम निराश हुए, उसी असफलता ने तुम्हें नया मार्ग दिखाया। देखा पार्थ, समय बीतने के बाद बहुत सी घटनाओं का अर्थ बदल जाता है, लेकिन जब मनुष्य वर्तमान में होता है तब उसे केवल पीड़ा दिखाई देती है, पूरा चित्र नहीं। यही कारण है कि अधैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो फल अभी कच्चा है, यदि उसे समय से पहले तोड़ लिया जाए तो वो मीठा नहीं हो सकता, उसे पकने का समय देना पड़ता है। तुम्हारे जीवन के कर्म भी ऐसे ही हैं। हर प्रयास का अपना समय होता है, हर बीज की अपनी ऋतु होती है, हर सफलता की अपनी गति होती है। इसलिए अपने हर बिगड़ते हुए काम को देखकर तुरंत ये निर्णय मत कर लेना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार जिस मार्ग पर तुम जिद करके चलना चाहते हो, वही मार्ग तुम्हें सबसे बड़े संकट की ओर ले जा रहा होता है, और जिस मार्ग को ईश्वर बंद कर देते हैं वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। लेकिन हे पार्थ, मनुष्य उस समय ये सत्य नहीं देख पाता। उसे केवल इतना दिखाई देता है कि उसका काम बिगड़ गया, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उसका जीवन किसी और दिशा में मोड़ा जा रहा होता है। यहीं से धैर्य की परीक्षा आरंभ होती है, और जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है वही आगे चलकर समझ पाता है कि ईश्वर की हर देरी दरअसल किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा थी। हे पार्थ, अब एक और सत्य समझो। मनुष्य तब सबसे अधिक दुखी नहीं होता जब उसका कोई काम बिगड़ता है। वो तब सबसे अधिक दुखी होता है जब वो अपने बिगड़ते हुए काम को अपनी पहचान बना लेता है। वो कहने लगता है, शायद मैं ही योग्य नहीं हूं, शायद सफलता मेरे भाग्य में ही नहीं है, और यहीं से उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ध्यान से देखो, यदि एक तीर पहली बार लक्ष्य से चूक जाए तो क्या धनुर्धर धनुष फेंक देता है? नहीं, वो अपनी पकड़ सुधारता है, अपना संतुलन ठीक करता है और फिर से प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक चूक उसके कौशल का अंतिम निर्णय नहीं है। हे पार्थ, तुम्हें भी अपने जीवन को इसी दृष्टि से देखना होगा। एक बिगड़ा हुआ काम तुम्हारे पूरे जीवन का निर्णय नहीं है, वो केवल एक अनुभव है जो तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन मनुष्य एक और भूल करता है, वो दूसरों का परिणाम देखता है और अपने संघर्ष से उसकी तुलना करने लगता है। उसे लगता है कि सबके काम आसानी से बन जाते हैं, केवल वही बार बार रुक जाता है। लेकिन उसे ये दिखाई नहीं देता कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसा संघर्ष लेकर चल रहा है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। किसी की मुस्कान के पीछे चिंता छिपी होती है, किसी की सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बनाया गया है। हे पार्थ, जब भी तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए, उस क्षण स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया? यदि उत्तर हां है तो फिर पछतावे में मत डूबो, क्योंकि उसके बाद जो होना था वो समय और ईश्वर की व्यवस्था पर भी निर्भर था। याद रखो, ईश्वर कभी केवल परिणाम नहीं देखते, वो तुम्हारे प्रयास की सच्चाई भी देखते हैं। और कई बार वही सच्चा प्रयास तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। लेकिन हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वो कारण बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत से लोगों के काम बार बार बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक कारण कहीं और छिपा होता है। हे पार्थ, अब उस कारण को समझो जिसे अधिकांश लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनके काम को परिस्थितियां बिगाड़ रही हैं, लेकिन बहुत बार काम बाहर नहीं, पहले भीतर बिगड़ता है। जब मन बार बार असफलता की कल्पना करने लगता है, तब धीरे धीरे साहस कम होने लगता है, निर्णय कमजोर होने लगते हैं, और जहां पहले विश्वास था वहां संदेह आकर बैठ जाता है। याद रखो, संदेह मन की वो दीमक है जो सबसे पहले आत्मविश्वास को खाती है। उसके बाद मेहनत भी पहले जैसी नहीं रहती। मनुष्य काम तो करता है, लेकिन पूरे विश्वास से नहीं। वो हर कदम पर सोचता है, अगर फिर से सब बिगड़ गया तो? यही भय उसकी पूरी शक्ति को आधा कर देता है। हे पार्थ, एक नाविक जब समुद्र में उतरता है तो उसकी दृष्टि हर लहर पर नहीं होती। यदि वो हर लहर से डरने लगे तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वो केवल अपनी दिशा पर ध्यान रखता है। लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन उसका हाथ पतवार से नहीं छूटता। जीवन भी ऐसा ही है। समस्याएं आएंगी, योजनाएं बदलेंगी, कुछ लोग साथ छोड़ देंगे, कुछ अवसर हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन अपनी दिशा नहीं छोड़ता तो कोई भी रुकावट स्थायी नहीं होती। हे पार्थ, ये मत सोचो कि सफल लोगों के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। अंतर केवल इतना है कि वे हर टूटती हुई योजना के साथ स्वयं नहीं टूटते। वे रुकते हैं, सीखते हैं और फिर पहले से अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि समय अंत में उनका साथ देने लगता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि हर बार गिरने के बाद भी तुम उठते रहे तो क्या वास्तव में तुम हार गए? नहीं पार्थ, मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वो स्वयं चलना बंद नहीं कर देता।
और इसी सत्य को समझने के बाद तुम अपने हर बिगड़ते हुए काम को अंत नहीं, एक नई शुरुआत की तरह देख पाओगे। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि कई बार ईश्वर स्वयं तुम्हारे कुछ काम पूरे नहीं होने देते और उसके पीछे का कारण तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक करुणामय होता है। पार्थ, अब उस सत्य को सुनो जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। तुम कई बार ईश्वर से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मैंने प्रार्थना भी की, मैंने मेहनत भी की, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं बना। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते थे, क्या वो वास्तव में तुम्हारे लिए सही भी था? एक छोटा बालक यदि अग्नि की ओर हाथ बढ़ाए और उसका पिता उसे रोक दे, तो उस क्षण बालक को लगता है कि उससे उसका मनचाहा छीन लिया गया। लेकिन पिता जानता है कि वो उसे दुख नहीं, एक बड़े दुख से बचा रहा है। हे पार्थ, जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। तुम जिस अवसर को अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हो सकता है वही आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता। और जिस काम के बिगड़ने पर तुम रोते हो सकता है वही तुम्हारी रक्षा बन रहा हो। इसलिए हर बंद होते हुए द्वार को दुर्भाग्य मत समझो। कुछ द्वार इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम उस रास्ते पर न चले जाओ जहां से लौटना बहुत कठिन हो। लेकिन मनुष्य अधीर होता है, उसे आज ही उत्तर चाहिए, आज ही परिणाम चाहिए, आज ही सफलता चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वो ईश्वर पर भी संदेह करने लगता है। हे पार्थ, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि जब मार्ग दिखाई ना दे तब भी तुम चलना बंद न करो। याद रखो, जब बीज मिट्टी के भीतर होता है तब उसे भी चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। यदि वो उसी अंधेरे को अपना अंत मान ले तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वो धैर्य रखता है, धीरे धीरे जड़ें फैलाता है और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर प्रकाश तक पहुंच जाता है। हे पार्थ, तुम्हारा जीवन भी शायद अभी उसी बीज की तरह है। यदि आज कुछ काम बिगड़ रहे हैं तो संभव है ईश्वर तुम्हारी जड़ों को और गहरा बना रहे हों, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत होती है उसी पर सबसे ऊंची इमारत खड़ी होती है। अब मैं तुम्हें वो अंतिम रहस्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद तुम किसी भी बिगड़ते हुए काम से पहले जैसा भय कभी अनुभव नहीं करोगे। हे पार्थ, अब उस अंतिम सत्य को सुनो। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है जब मेरे सभी काम सफल होने लगेंगे तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। जिसे शांति मिल जाती है उसके काम धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगते हैं, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। वो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। वो असफलता को अपना परिचय नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी शिक्षा बना लेता है। हे पार्थ, याद रखो, तुम्हारा कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि उससे सफलता नहीं मिली तो उसने तुम्हें अनुभव दिया। यदि अनुभव भी नहीं मिला तो उसने तुम्हारे भीतर धैर्य जगाया। और यदि धैर्य भी नहीं दिख रहा तो समझ लो कि तुम्हारा चरित्र बन रहा है। ईश्वर कभी तुम्हारी सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। फल उसी रूप में नहीं मिलता जिस रूप में तुम चाहते हो। कई बार वो उससे भी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि हर काम बिगड़ जाता है तो तुरंत निराश मत होना। एक क्षण रुकना, अपने मन को शांत करना और स्वयं से कहना, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही गीता का सार है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। और जिस दिन तुम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लोगे, उस दिन कोई भी बिगड़ता हुआ काम तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ईश्वर देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। हे पार्थ, अपने प्रयासों को मत छोड़ो, अपने धैर्य को मत खो और अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो, क्योंकि जो मनुष्य हर असफलता के बाद भी सत्य, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता रहता है, समय स्वयं एक दिन उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो, हर बिगड़ता हुआ काम तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता। कई बार वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की होती। हे पार्थ, यदि आज के इस संदेश ने तुम्हारे मन का कोई भ्रम दूर किया हो, यदि तुम्हें इस ज्ञान से थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखना, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जिनके जीवन में आज संघर्ष चल रहा है। और यदि तुम प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही दिव्य संदेश सुनना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी बेल अवश्य दबा दो, ताकि जब भी गीता का नया ज्ञान आए वो सबसे पहले तुम्हारे हृदय तक पहुंचे।
मैं फिर मिलूंगा गीता के एक और अमूल्य संदेश के साथ। तब तक स्मरण रखना, कर्म करते रहो, धैर्य मत छोड़ो, क्योंकि समय बदलता है और ईश्वर कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।